सरपंच ने मतलब 50,000 का जुर्माना हम लोग को बोला देने के लिए और गांव से निकलने के लिए धमकी उमकी देने लगे। ये कब पंचायत हुआ है जिसमें आपको जुर्माना की बातचीत हुई? केस होने से 2 दिन पहले हुआ था। क्या बोला गया पंचायत में? पंचायत में बोला कि 50,000 रुपया ले लेने के लिए केस उठा देने के लिए, नहीं उठाएंगे तो तुम्हारे भाई को मतलब घर वाले को बर्बाद कर देंगे गांव से निकाल कर। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहिए। आज इंसाफ मंच की ओर से ये धरना दिया जा रहा है। सदर प्रखंड के बेलही एक गांव है। 2 साल से यौन शोषण की प्रक्रिया हुई, शादी का झांसा दे करके, और जब ये बात समाज में आई तो समाज के दबंगों ने 50,000 रुपया दे करके पीड़िता को मुंह बंद कर देना चाहते थे और गांव से निकाल देना चाहते थे। दरभंगा पुलिस को तमाम बातों की जानकारी है, लेकिन सीमा कुमारी जो महिला थाना प्रभारी है उसके द्वारा FIR को बदल दिया जाता है और पीड़ित ही परिवार को डांट डपट करके भगाया जाता है। और ये 2-3 महीना होने को जा रहा है, लेकिन आज तक अभियुक्तों की खोज खबर यही महिला थाना के द्वारा नहीं लिया गया, दरभंगा की पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया और पीड़िता को जबरन गांव में भगाने की प्रक्रिया हो रही है। और इस मामले को जो पीड़िता है उस पीड़िते के मामले को लेकर के यहाँ राजनीतिक हो रही है, पक्ष और विपक्ष। तो हम लोगों ने ये तय किया है, इसमें पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं बनता है, ये मामला बनता है कि महिला को न्याय मिले। चाहे बेलही की जो पीड़िता है उसको न्याय का सवाल हो, आधारपुर में जो घटनाएं घटी है उस पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, इन तमाम सवालों पर दरभंगा के उच्च पदाधिकारी को बता देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम आज दरभंगा में धरना दे रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि लगातार जितने भी जगह घटनाएं हो रही है इसमें कहीं न कहीं प्रशासन भी जो है उदासीन है। इसका सब मुख्य कारण है पूरे बिहार से लेकर दरभंगा है ही, उसके अलावा बिहार से लेकर पूरे भारत तक आज जो लगातार बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं और तरह तरह की जो घटनाएं बढ़ रही, सबसे बड़ा कारण इसमें सरकार की उदासीनता, सरकार का जो अभिन्न अंग है प्रशासन, इसकी भी उदासीनता। तो आप देखिए बेली वाले घटना में लगातार प्रशासन को ने जो अपना रवैया दिखाया, इससे लग नहीं रहा है कि प्रशासन इतना एक्टिव होकर काम कर रही है। इसी वजह से आज तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम लोग का धरना में बैठने का कारण यही है कि अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस पीड़िता को इंसाफ मिले। इंसाफ दिलाना हम लोगों का मतलब है, मकसद है, और इस तरह की कोई भी घटनाएं आगे चल के न हो, यही हम लोग इसका जो है कारण है कि आगे चल के घटनाएं कोई न हो। इसीलिए हम लोग लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करते हैं और आंदोलन हम लोग लगातार जारी रखते हैं कि पीड़िता को और जो नाजायज हुआ है उसके खिलाफ हम लोग की आवाज़, उनको इंसाफ मिले, उसके खिलाफ हम लोग की आवाज़ बुलंदी से हम लोग सर करते हैं। अत्याचार के खिलाफ आप खुद महिला हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज इंसाफ मंच के तरफ से और एपवा की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीड़ित परिवार को लेके। पीड़िता हम लोग के साथ में है और जो इस समाज के अंदर में जो हो रहा है वो तो एकदम कानूनी जुर्म है, क्योंकि पीड़िता ऐसी बनी हुई है, इतनी भय हुई है, इतनी उसको डराया गया है कि उसका कोई बात हम लोग बोल नहीं सकते हैं। आपको पीड़ित परिवार को जो है, लड़की को जो है 2 साल तक शोषण किया जाता है और उसको कहा जाता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और उसी दौरान उससे शोषण किया जाता है। जब शादी तक की बात आती है तो लड़के वाले कहते हैं हम आपको नहीं जानते हैं और हम आपसे शादी नहीं करेंगे। उसको मतलब डांट डपार के, उसको धमकी देके कि अगर ये बात तुम कहीं पर लीक करोगी तो तुम्हें हम मर्डर कर देंगे, तुम्हारा परिवार को मर्डर कर देंगे। और जब बात फैल गई पूरी समाज में, जब पूरी बात फैल गई तो समाज के लोग कुछ पकड़े उनको, और जब पकड़े, जब समाज में बैठकी हुई, पंचायत हुई, तो उल्टा मतलब 3 लोग, जो अभी आपको हमारे नियाज अहमद साहब ने कहा है कि जो सरपंच है आफ्ताब और निजामुद्दीन जी है और आपको क्या कहते हैं पप्पू मास्टर जी है, ये 3 लोग वहाँ पर दबंगता कर रहे हैं और उल्टा पीड़ित परिवार को ही 50,000 का जुर्माना ठोक रहे हैं।